दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी घोटाले के जाल में फंस चुकी है। आप के दो दिग्गज नेता इस वक्त जेल में हैं और इसकी वजह से पार्टी को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं केजरीवाल के जेल में होने की वजह से आतिशी और संजय सिंह ने मोर्चा संभाला है, लेकिन बावजूद पार्टी को हर ओर से झटका लग रहा है। जहां एक तरफ केजरीवाल जमानत के लिए कुल बुलाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल एंड कंपनी को जबरदस्त तरीके से झटका दिया। दोस्तों, बात ऐसी है कि एल्डरमैन को नियुक्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन को मनोनीत करने के एलजी के फैसले पर मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से एमसीडी में 10 एल्डरमैन को नामित कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें दिल्ली सरकार के मंत्री परिषद की सलाह की जरूरत नहीं है। एल्डरमैन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार को झटका देते हुए दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन को मनोनीत करने के लिए उपराज्यपाल स्वतंत्र हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले में एलजी को दिल्ली सरकार की सलाह की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमसीडी में सदस्यों को मनोनीत करने की उपराज्यपाल की शक्ति एक वैधानिक शक्ति है, न कि कार्यकारी शक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि 1993 एक्ट ने एलजी को यह अधिकार दिया है कि वो बिना दिल्ली सरकार की सलाह के एल्डरमैन की नियुक्त कर सकता है। इस तरह दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 15 महीने बाद अपना फैसला सुनाया। बता दें कि पिछले साल 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एलजी को एमसीडी में एल्डरमैन को मनोनीत करने का अधिकार देने का मतलब होगा कि वो एक चुनी हुई नागरिक संस्था को अस्थिर कर सकते हैं। बता दें कि एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 मनोनीत सदस्य होते हैं। दिसंबर 2022 में हुए एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराकर 15 साल पुराना शासन खत्म कर दिया था। आम आदमी पार्टी ने जहां 134 सीटें जीती थी, वहीं बीजेपी को 104 और कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि उसके बाद एमसीडी की हालत और खस्ता हो गई। पिछले दिनों जल जमाव की वजह से यूपीएससी के 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद एमसीडी पर सवाल उठे थे। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए ये भी बता दिया है कि दिल्ली के असली बॉस उपराज्यपाल ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। दिल्ली इस वक्त घोटालों का प्रदेश बना हुआ है। राज्य के सीएम से लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री तक शराब घोटाले में लिप्त हैं। लेकिन दोस्तों, ताज्जुब की बात तो ये है कि इतना सब होने के बाद भी आम आदमी पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है कि शराब घोटाला भी हुआ है। लेकिन इस बार जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, उससे साफ हो गया है कि शराब घोटाले के किंग पिन सिसोदिया और केजरीवाल ही हैं। दोस्तों, पूरा मामला ये है कि शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। सिसोदिया ने ट्रायल में देरी की दलील देकर सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की, तो सीबीआई ने ये कहते हुए विरोध किया कि उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सिसोदिया के खिलाफ सीधे सबूत का दावा करते हुए कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम शराब घोटाले में कंठ तक डूबे हैं। मामले में आगे की सुनवाई अब अगले सोमवार को होगी। कोर्ट के सामने मनीष सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए, वहीं ईडी और सीबीआई की तरफ से एसजी एसवी राजू ने दलीलें रखी। सिंघवी ने राहत की अपील रखते हुए सिसोदिया की तरफ से कहा, मैं हिरासत में हूं और 17 महीने से बंद हूं। जस्टिस विश्वनाथ ने कहा, पहले के आदेशों में आपके खिलाफ कुछ तथ्य थे जिन्हें आपने फाइल में हाईलाइट नहीं किए हैं। सिंघवी ने इस पर माफी मांगते हुए कहा कि वो इसे दुरुस्त कर लेंगे। सिंघवी ने ईडी पर देरी का आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। पहले के आदेश में कहा था कि ऐसा नहीं होने पर जमानत के लिए याचिका दायर की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथ ने कहा कि आदेश को वैसे ही पढ़ें जैसा है। बार एंड बेंच के मुताबिक सिंघवी ने कहा, अक्टूबर में उन्होंने 25,000 दस्तावेज जमा किए, 224 गवाह, ये केवल ईडी है।
सीबीआई ने 294 गवाहों का हवाला दिया। कुछ ओवरलैप होंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5031 पन्ने हैं। कोर्ट ने चौथे आरोप पत्र का संज्ञान नहीं लिया। मैंने कानूनी अधिकार के तहत आवेदन दायर किए। दिखाइए कि मैंने कैसे देरी की। जस्टिस गवई ने पूछा कि आप दोनों केसों में जमानत मांग रहे हैं। सिंघवी ने इसका जवाब हाँ में कहते हुए कहा कि चूंकि दोनों केसों में गिरफ्तार की गई है, सीबीआई केस में भी ट्रायल में देरी का मुद्दा उठाते हुए सिंघवी ने कहा कि सिसोदिया के विदेश भागने का खतरा नहीं है, वो गवाहों या सबूतों को प्रभावित नहीं कर सकते। बता दें कि सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एसएसजी एसवी राजू ने कहा कि उन्हें पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि सिसोदिया ने ये नहीं बताया कि क्यों प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लिया गया। एसजी एसवी राजू ने कहा वो निर्दोष व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि घोटालों में कंठ तक डूबे हुए हैं। सबूत उनकी सीधी संलिप्तता दिखाते हैं। वो 18 विभागों के साथ उप मुख्यमंत्री थे और इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दाखिल कर सकते हैं। उधर कोर्ट के फैसले के बाद अब ये साफ हो गया है कि सीएम साहब अभी भी जेल में ही रहेंगे। मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए कई दलीलें दी थी, लेकिन सीबीआई का कहना था कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल नहीं की थी, वो सीधे दिल्ली हाई कोर्ट आए थे। सीबीआई का कहना था कि जमानत के लिए पहले निचली अदालत में जाना चाहिए था। अब हाई कोर्ट ने भी याचिका का निस्तारण करते हुए निचली अदालत जाने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 जुलाई को सीबीआई वकील और केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वो आबकारी घोटाले के सूत्रधार हैं और अगर उन्हें रिहा किया गया तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई के वकील एडवोकेट डीपी सिंह ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के बिना जांच पूरी नहीं हो सकती। 1 महीने के भीतर हमने आरोप पत्र दाखिल कर दिया। उधर केजरीवाल की जमानत नहीं मिलने पर एक बार फिर आम आदमी पार्टी भड़की हुई है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सीधे बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। ऐसे में पार्टी की तरफ से हरियाणा में विधानसभा चुनाव की कमान सुनीता केजरीवाल ने संभाल ली है। उन्होंने हरियाणा में सियासी कार्ड खेलते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने केजरीवाल को जेल में नहीं डाला, उन्होंने हरियाणा की लाल को जेल में डाला है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के बेटे को जेल में डाला है। पीएम मोदी ने हरियाणा के लोगों को चुनौती दी है कि मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया, अब जो करना है कर लो। क्या आप लोग ये अन्याय सहेंगे? मैं नरेंद्र मोदी को बता दूं कि हरियाणा का बेटा अरविंद केजरीवाल शेर है और वो आपके सामने नहीं टूटेंगे और नहीं झुकेंगे। उधर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल को एमसीडी में पार्षद मनोनीत करने का अधिकार है, इसके लिए दिल्ली सरकार की सहमति जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी ने असहमति जताई है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, यह फैसला भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एक चुनी हुई सरकार को बाईपास करके सारे अधिकार एलजी को दिए जा रहे हैं। ये भारत के संविधान और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक।